नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज की मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आज की मार्केट में तीन ऐसे बड़ी डेवलपमेंट हैं जो इस हफ्ते में इंडिया की मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया एंड यूएस की ट्रेड डील को लेकर हम कुछ बात करेंगे। साथ ही दूसरी तरफ इंडिया के इन्फ्लेशन डाटा भी कंसर्निंग आए हैं। और वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आज मार्केट के डायरेक्शन में को इम्पैक्ट कर सकते हैं। साथ ही कुछ बड़े अपडेट्स जो उनके अंदर और सो ग्लोबल स्नैपशॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का ओवरव्यू काफ़ी पॉजिटिव है। आल्सो गिफ्ट निफ्टी भी 1.20% से ऊपर है, सो विच इज़ अ रियली पॉजिटिव थिंग फॉर द इंडियन मार्केट। और इंडियन मार्केट की एक्सपेक्टेशन है गैप अप ओपन होने की। क्रूड ऑयल में भी हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है, अबाउट 3.37%। और ये जैसे ही मार्केट ओपन होता है ये डिक्लाइन और इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो रहा है वो देखते हैं। फाइनली ईरान और यूएस की डील फाइनलाइज हो चुकी है। यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से आया है कि डील कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है, जो कि मीडिएटर थे इस डील के बीच में। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि डील स्विट्जरलैंड में साइन होने वाली है लास्टली। विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। आज के मार्केट्स में हमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट लिटिल कंसर्निंग है कि इसराइल अभी भी नहीं इस डील को मान रहा है। उन्होंने लास्टली भी लेबनान के ऊपर एक अटैक किया था, विच इज़ ए लिटिल कंसर्निंग। बट स्टिल यूएस ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया है कि डील फाइनल हो चुकी है, तो ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छी मोमेंटम देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट है कि इंडिया इज सेट टू रीराइट इट्स ऑयल डेस्टिनी। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने एनर्जी सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अभी हम इंडिया और यूएई के साथ एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज को स्ट्रेंथन करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। ये इंडियन फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए अपनी एनर्जी सप्लाई को सिक्योर कर रहा है। इंडिया को एनर्जी शॉक से बचने में हेल्प कर सकता है लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, थोड़ा अपडेट है विच इज़ लिटिल कंसर्निंग। लॉन्ग टर्म में मार्केट को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। बेसिकली हुआ क्या है कि इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा आया है विच इज़ 3.93%। मई का डाटा आया है। ये बेसिकली इंक्रीज हुआ है हायर फूड प्राइसेस से एंड फ्यूल कॉस्ट की वजह से। आरबीआई ने फोकस्ट किया है 5.1% का इंक्रीज, और ड्यू टू मिडल ईस्ट का जो कंसर्न चल रहा था उसकी वजह से। साथ ही एक अगर आपको पता हो, एक शोम आने वाला है एल नीनो करके, जो कि मानसून को काफ़ी इम्पेक्ट कर सकता है। तो इस साल इंडिया में मानसून कुछ कम रह सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रह सकता है। बट जैसे कि यूएस और ईरान डील फाइनल हो चुकी है, आई थिंक ये इन्फ्लेशन का डाटा पे उतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं करेगा। अगर डील फाइनलाइज हो जाती है, ब्लॉकेड ओपन हो जाता है, फिर वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। आल्सो G7 की एक मीटिंग हो रही है फ्रांस के अंदर। इंडिया से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, वहाँ से ट्रम्प आ रहे हैं। कुछ डिस्कशन हो सकते हैं हमारी ट्रेड डील के बारे में विद यूएस से। साथ ही कुछ जो अभी हुआ है मरीन टाइम में, हमारे जो 3 शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है और हमारे 3 लोग मरे हैं, तो उनके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। बट थोड़ा सा नेगेटिव भी रहा कि हमने जैसे यूएस को सम्मन किया, बट उनकी तरफ से कोई ऐसा अपोलॉजी टाइप रिप्लाई नहीं आया। इवन उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी कि आपकी लोग और शिप्स क्यों जा रही थी वहाँ से, अगर हमारी ब्लॉकेट को क्रॉस ओवर करोगे वी विल अटैक। विच इज़ लिटिल नेगेटिव कि इंडिया किस प्रेशर में आ रहा है वो देखना रहेगा। साथ ही एआई के रिलेटेड भी कुछ अपडेट हैं। एंथ्रोपिक के एडवांस एआई मॉडल पर ग्लोबल एक्सेस रिस्ट्रिक्शन की रिपोर्ट आई है। बेसिकली चाइना की तरफ से कुछ यूएस को थ्रेट फेस करने को मिल रहे हैं। उनका कहना है कि चाइना कुछ हैकिंग कर रहा है उनके एआई मॉडल्स के साथ। ये शॉर्ट टर्म में आईटी के लिए कुछ कंपनीज के लिए नेगेटिव रहने की उम्मीद है, जो खासकर जो एआई डिपेंडेंट इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। साथ ही neutral border for unless this is a trigger for bigger sell off in the tech stock। बेसिकली अगर ब्रॉडर लेवल के ऊपर कुछ सेल ऑफ आता है मार्केट के अंदर, टेक स्टॉक्स के अंदर, थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। बट करंटली इट विल नॉट इम्पैक्ट द मार्केट, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा मार्केट्स के ऊपर। अब कंपनी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, तो टाटा की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तमिलनाडु में, रेगुलेटरी चेंजेस फेस कर रही है। फार्मलैंड और वाटर यूजेस कंप्लेंट्स के बाद एक कंसर्न बना है कि ये टाटा इकोसिस्टम की सेंटीमेंट पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डाल सकता है।
क्योंकि टाटा की इमेज काफ़ी ख़राब हो रही है इसकी वजह से। सेकेंड अपडेट है HVR सोलर ने एक ग्लोबल MOU साइन किया है अप टू 1.2 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन उत्तर प्रदेश। अडानी ग्रीन की तरफ से भी एक अपडेट आया है, ये अपनी जो कवादा वाली फैसिलिटी है गुजरात में, उसमें 14 गीगावाट बैटरी स्टोरेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं एनर्जी वेस्ट को कम करने के लिए। एल्दो अडानी ग्रीन का इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी है इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर, और ये इसके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव थिंग हो सकती है। कुछ स्टॉक्स जो आज के दिन हम देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ज़रूर रखने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल JSW एनर्जी कंपनी हिमाचल प्रदेश में 150 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पावर जनरेशन पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्टॉक वॉच लिस्ट में रह सकता है। ये एक अच्छा स्टॉक है, अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है इसके अंदर। औरोबिंदो फार्मा एक US इंस्पेक्शन के क्लासिफिकेशन के बाद स्टॉक पर प्रेशर देखने को हमें मिल सकता है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना कि औरोबिंदो फार्मा में क्या हो सकता है। कुछ US की तरफ से एलिगेशन लगे हैं, कुछ इंस्पेक्शन होने लग रहे हैं, सो ये हमारे स्टॉक वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अपडेट फ्रॉम डॉक्टर रेड्डी, सो इन्होंने एक नया ड्रग बनाया है 400 mg वर्जन बीइंग ए जेनरिक एवोल्यूशन ऑफ द बॉशुल। सो ये डॉक्टर रेड्डी के लिए, इमेज के लिए और डॉक्टर रेड्डी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं। ऑल्सो फाइनली वेदांता का जो डीमर्जर हुआ था 4 स्टॉक्स के अंदर, अभी आज के दिन 15 जून के दिन ये मार्केट में लिस्ट होने लग रहे हैं, और इसका जो एल्यूमिनियम का जो पार्ट रहेगा, जो कि एक सेपरेट एंटिटी बन चुका है अभी, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट पुश हमें देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे एनालिस्ट का कहना है कि ये एल्युमिनियम का जो पावर प्ले है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये नेक्स्ट निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर भी आ सकता है। सो एल्युमिनियम के अंदर हमें खासी नज़र रखनी है, क्योंकि एल्युमिनियम को अनदर बिग मेटल बताया जा रहा है और डिस्कस किया जा रहा है। मूविंग नेक्स्ट टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो निफ्टी हैविंग सपोर्ट ऑफ 23,500 विद रेजिस्टेंस ऑफ 24,000। आल्सो बैंक निफ्टी हैविंग सपोर्ट ऑफ 55,500 विद रेजिस्टेंस ऑफ 57,800। सो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें बैंक निफ्टी को देखने को मिल रही है ड्यू टू दो फॉरेक्स स्वैप का जो गवर्नमेंट ने नया पुश किया है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड आल्सो हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर भी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी टाइम से एक हिटविंड फेस कर रहे थे काफ़ी सारे फ्रॉड्स की वजह से, अभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। सो एक बोनस अपडेट जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था PSU बैंकिंग सेक्टर के बारे में। सो क्या हुआ है, बेसिकली एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कम होके कम हुआ है बाई 2.09% से, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है अबाउट 1.98 लाख करोड़ से। सो ये PSU बैंकिंग के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। साथ ही गवर्नमेंट ने जो नया चेंजमेंट किया है फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी में, उसकी वजह से भी काफ़ी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, और ऐसा ही हमें चार्ट के स्ट्रक्चर में भी देखने को मिल रहा है कैसे PSU बैंकिंग सेक्टर एक हायर हाई के फॉर्मेशन में ऊपर जाने लग रहा है, एंड जो इंडिया एंड US के बीच में ट्रेड डील फाइनल हुई है, सो विच मेक आल्सो ए पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट। सो डेली मार्केट अपडेट, इंपॉर्टेंट लेवल और एक्शनेबल इंसाइट चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू पे इन्वेस्टिंग।